कहने का मतलब यह हुआ कि लाख नहीं, उससे भी ज्यादा गुना आपको ठंडी रहे, पर ठंडी में भी कम से कम 2.5 से 3.5 लीटर पानी पीना। बहुत कम कितना? 2.5 लीटर। हाँ, पेट फाट जाता होगा इसलिए कि गैस ऊपर चढ़ता है, तो गैस जब ऊपर रहेगा तो पानी पीने में परेशानी आएगी। तो जिसका पेट फाटने का डर हो न फाटे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पिए। ज्यादा पानी पिएंगे तो फाड़ देगा, और धीरे धीरे पिएंगे तो जाता रहेगा। और तो अब हम लोग सत्संग की तरफ चले। 1.5 घंटा सत्संग चलेगा, मंजूर है? अभी तो कह रहे हैं आप लोग ने, और 1.5 घंटा। हाँ ठीक है, अच्छा है बच्चा। कितने घंटा सत्संग चलेगा? 1.5 घंटा। मंजूर है? पता चलेगा। और दिल में करंट पैदा हो जाएगा, दिल हिल भी जाएगा, दिल कांप भी जाएगा। ये भी मंजूर है? अच्छा। साहेब सबका जिन बाधा पाप के गठरिया हो बोझ ढोए के पड़े। ये मोटी लाइन है, ये मोटी हेडिंग है, पहली लाइन है और अनमोल लाइन है। पाप की गठरी यदि तुम्हारे पास रहेगा तो ढोएगा कौन भाई? बाबा जी लोग। कौन ढोएगा? जिसके पास रहेगा उसी को ढोना। तो जिन बाधा पाप के गठरिया हो बोझ ढोए के पड़ी। ढोए के पड़े हो बोझ ढोए के पड़ी, बोझ ढोए के पड़ी। जिन बाधा पाप के गठरिया हो बोझ ढोए के पड़ी। दुनिया में करम के बानल विधनवा, जस कर बात हस आई समनवा। ये तो सभी को पता है, जैसी करनी वैसी, जो जैसा करेगा और उसी का फल। तो दुनिया में करम का बानल विधनवा, जस कर बात से आए समनवा हो आए समनवा। टूट जाई तो हरी ठठरिया हो। ठठरी मीन्स हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का समूह। अगर हड्डी का ढांचा न रहता तो ये शरीर खड़ा। तो टूट जाए तो हरी, किसके कारण? तो टूट जाए तो हरी ठठरिया हो बोझ ढोए के पड़े।
कुछ दिन का दुनिया में तेरा ठिकाना, दुनिया में तेरा ठिकाना, सपना के भांति सब होई बेगाना, सपना के भांति सब होई बेगाना, ले ना कोई खबरिया हो। कोई खबर लेगा? हाँ, अरे पाप हो जाएगा तो जिंदा रहते नहीं कोई लेगा, तो फिर मरने के बाद कौन आएगा? तो ले ना कोई खबरिया हो, खबरिया हो, बोझ ढोए के पड़ी। ले ना कोई खबरिया हो, खबरिया हो, बोझ ढोए के पड़ी। ढोए के पड़े, बोझ ढोए के पड़ी हो, ढोए के पड़ी। जिन बांधा पाप के गठरिया, बोझ ढोए के पड़ी। मत कह रायब से तो कोई बेईमानी, या मत करायब से चोरी बेईमानी, चोरी बेईमानी, नाही तयमपुर में बड़ी परेशानी, नाही तयमपुर में बड़ी परेशानी। 84 घुमबा बखरिया हो। कौन सी बकरी? 84 लाख योनि में अथवा शरीर में बार बार, शरीर नहीं भरमेगी, जीव भरमेगी। इस कारण से जो पाप की गट्ठर लिए हो उसको कोई लेने वाला नहीं होगा। तो 84 घुमबा बखरिया हो, बखरिया हो, बोझ ढोए के पड़ी। 84 घुमबा बखरिया हो, बखरिया हो, बोझ ढोए के पड़ी। माया ठगनिया से दामन बचावा, ठगनिया से दामन बचावा, सतगुरु चरण में प्रीत बढ़ावा, सतगुरु चरण में प्रीत बढ़ावा। भक्ति के पकड़ा डगरिया हो, डगरिया हो, बोझ ढोए के पड़ी। भक्ति का पकड़ा डगरिया हो, डगरिया हो, बोझ ढोए के पड़ी। जय गुरु बांधे सतगुरु बचनिया, गुरु बंदे सतगुरु बचनिया। जय गुरु बांधे सतगुरु बचनिया, गुरु बंदे सतगुरु बचनिया। सेवा करन में लगावा लगनिया, सेवा करन में लगावा लगनिया। ऐसा क्यों? आखिरी में आकर के क्या आपको संदेश मिल रहा है? सेवा करन में भक्ति का डगर पकड़ने के लिए तो बतला दिया गया, लेकिन अंतिम पड़ाव सेवा करने में। यदि सेवा करने में आपका मन नहीं लगा तो न आप भक्ति कर पाओगे न पाप से मुक्ति मिलेगी। तो जय गुरु बांधे सतगुरु सरनिया, सेवा करन में लगावा लगनिया, लगावा लगनिया। फेर दी है प्रभु जी नजरिया, क्या 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 करने से? सेवा करने से। फेर दी है प्रभु जी नजरिया हो, नजरिया हो, बोझ ढोए के पड़ी। प्रभु
बोझ नजरिया हो बोझ ढोए के पड़ी। जिन बांधा पाप कै गठरिया हो बोझ ढोए के पड़ी। जिन बांधा पाप के गठरिया हो बोझ ढोए के पड़ी। साहेब सबका सबका तो जिन बाधा पाप कै गठरिया हो बोझ बोझ हमें तो पता ही नहीं चलता क्या हो गया। अरे 40 साल को हुई है चाहे 45 को हुई है, तो कम से कम रेस्ट मिलता तो और तो उम्र कम लगता ना। ठंडी में भी, सुबह में, फिर दोपहर में भी, तब फिर शाम वाले में भी। और आश्रम पर आते 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 तो फिर 12 बजे 1 बजे सोना, फिर सुबह चालू। तो किसी बहाने रेस्ट मिले। हाँ, अब कहाँ थी बात आप लोगों की? जिन बाधा पाप के गठरिया हो बोझ ढोए के पड़ी। जिन बाधा पाप के गठरिया हो बोझ ढोए के पड़ी। बड़ी अनमोल बात है। इस धरती पर जिसने जन्म ले लिया वो पाप करता नहीं, पाप हो ही जाता है। पाप करना नहीं पड़ता, पाप हो जाता है। हाँ, पुण्य करना पड़ता है लेकिन होता नहीं। लाइन समझ आ गई सबको? पाप करते नहीं है लोग, लेकिन पाप हो जाता है। और पुण्य करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं। इसका मतलब प्रतिक्षण पाप हो रहा है। जिन बाधा पाप के गठरिया हो बोझ ढोए के पड़ी। तो पाप यूं ही हो रहा है मृत्युलोक में। पुण्य कोई कोई करता है, पाप सभी लोग से हो रहा है। ये प्रकृति का नियम है। आए चेतन प्राणियों, एक बात और अपने दिमाग में रख लेना कि छोटे से लेकर के बड़े पाप हो रहा है, लेकिन भगवान सभी पाप से मुक्ति दे देते हैं, माफ कर देते हैं। लेकिन जो 6 पाप है, कितने पाप? 6 पाप। उससे भगवान कभी माफ नहीं करते। और इन्हीं 6 पापों के कारण इस जीव को बार बार जन्म और मरण, दुख और सुख, लाभ और हानि, और भी एक लाइन जोड़ दिया, टेंशन और पेंशन में हमेशा परेशान रहता है। टेंशन और पेंशन मतलब सुख दुख, लाभ हानि, जस अपजस, जन्म और मृत्यु। इन 6 में, इन 6 की सजा जो है दुनिया में, इंसान चाहे कि हम इससे मुक्ति पालें तो नहीं हो सकता। इसलिए 6 अपराध को स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। हम लोग भोजन करते हैं, यह भी पाप है, लेकिन ये छोटी छोटी पाप है। क्यों? अन्न में भी प्राण है, अन्न में भी
प्राण है, और अपराध तो हो ही रहा है ना। डेली क्या कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये पाप क्षम्य है। तब इसके बदले में कुछ करते रहोगे तब, तो पुण्य तो करते नहीं हो, पाप हो रहा है, क्या करोगे अब? जाओगे तीर्थ में स्नान करने के लिए, पाप क्या हो जाए, धुल जाए, समाप्त हो जाए। तो याद रखना, तीर्थों का पानी या तीर्थों का जल आपके मैल की धुलाई कर सकता है, लेकिन पाप की धुलाई नहीं हो सकती। वरना डेली पाप करो और जाओ गंगा जी में स्नान करो, क्या बात है, पाप ही नहीं बचेगा। पाप हो रहा है। हम लोग रात दिन अपना काम करने के लिए, अपना काम मतलब पेट का काम, परिवार के काम के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और कदमों के नीचे जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु मरते हैं, यह क्या है, पाप है। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि साधु चले भुइयां चुटिया बचा के, और आप लोग दबा के, आप लोग चुटिया बचा के नहीं, चुटिया को दबा के चलते। तो साधुओं को बोध रहता है कि ये मेरे से पाप हो रहा है, इसलिए उससे बचते हैं। और आप लोग कहो कोई बात नहीं, वो क्या कर, रास्ते में चलते कुत्ता मर जाए, वो करो कोई घर का है, जब घर का मर जाता, अरे हाय कलुआ बड़ा बढ़िया है, यही ना। तो पाप प्रतिदिन हो रहा है, हर व्यक्ति से हो रहा है, और उन व्यक्तियों में से कोई कोई पुण्य करता है, और ऐसे ही पाप की गठरी इस जीव को दबा रही है, क्योंकि जीव के पास नाम का सहारा चाहिए, पाप का सहारा नहीं चाहिए। पाप जैसे ही आपके जीवन में आया कि जीव दब गई, क्योंकि जीव एक चेतन ऊर्जा, एक प्रकाश है। जैसे दीपक की लौ जलती है, अब उस पर रख दो ओजन चीज, क्या होगा, बुझ जाएगी। और ओजन चीज ना पड़े तब रुई रख दो, क्या हो जाएगी, बस ऐसा ही है। पाप कठोर गठरी है, पुण्य भी गठरी है, लेकिन हल्की है। पाप करने वाला कभी मुक्त हो सकता है, लेकिन पुण्य करने वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पुण्य में अभिमान रहता है, मैं तो पुण्य किया, मैं तो दान किया, मैं तो दक्षिणा दिया, मैंने तो सेवा किया। अधिकार जमाते हैं, बोल देते हैं। इसलिए पाप से ज्यादा खतरा है पुण्य। ये बड़ा उल्टी भाषा आज निकल गई। और आप लोग क्या समझते थे, सदन कसाई तर गया, पापी था, और कितने धर्मी पापी हो गए, लेकिन तर तो जिन बाधा पाप कै मोटरिया हो गठरिया हो, बोझ ढोए के पड़ी। पाप जो करता है वो झुक जाता है, और पुण्य जो करता है वो सीना तान लेता है। अरे मैं तो फलाने का काम किया, उनका काम किया, ढिकाने का किया, अभिमान आ जाता है। पाप करते हैं लोग, भूल जाते हैं, और पुण्य करते हैं तो भूलते मालूम है ना, फलनवा को बड़ा मदद किया था, मेरे मौका पर काम नहीं, हमने फलनवा को मारा था, ये दिमाग से उतर गया। लेकिन नहीं, फलनवा का हमने काम किया था, लेकिन मेरे वक्त पर साथ नहीं दिया, ये नहीं बोलता।
पाप से खराब है। कौन? पुण्य। इसलिए जितने लोग पुण्य करते हो ये मत समझना कि हम पाप से मुक्त हो गए, पाप तेरे संग है। आए चेतन प्राणियों, 6 पाप इस जीव के लिए घातक है अथवा मानव प्राणी के लिए घातक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा बढ़ चलें। किधरो किधर किधरो जो अंतिम लाइन में संदेश था कि सेवा करण में लगावा लगनिया। जब हम इसको समझ जाएंगे, सेवा की परिभाषा समझ लिया, तो सब भाषा समझ में आ जाएगी। और सेवा की भाषा नहीं समझ पाया तो समझाते रहिए, बस एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। सेवा किसे कहते हैं? सेवा किसकी करें और कब करें? जिस काम में कामना न रहे उसे सेवा करते हैं। आई बात समझ में? अब हिंदी शब्द को ढूंढोगे नहीं मिलेगा, लेकिन यह गुरु महाराज की है। जो भी आप काम करते हो उसमें कोई कामना न हो, उसको क्या कहते हैं? सेवा। कोई चाहत न हो, कोई आशा न हो, उसे कहते हैं सेवा। और ऐसे सेवा में भला मन कैसे लगेगा, लगन कैसे लगेगी? खाना खाते हो कामना रहती है ना, किसका रहता है? पेट क्या हो जाए? रुपया कमाते हो कामना है ना, ये सेवा नहीं है। दुनिया का जो भी काम करते हो इसमें सेवा नहीं है। इसलिए सेवा को समझना अनिवार्य है। सेवा न करने से ही पाप की गठरी लगती है। काम करने से तो पाप हो रहा है, और सेवा करते हैं तो पाप की गठरी नहीं होती। हल्का रहते और लेकर चले जाते। तो कितने लोग सेवा करते हो भाई? हाथ उठाएं। कितने लोग सेवा? कितने जैसे सोच रहे हैं दोनों में आ जाए। तो क्या सेवा, कैसी सेवा, किसकी सेवा करनी चाहिए, इसके बारे में एक भजन के माध्यम से पहले आपको प्रमाणित करेंगे, उसके बाद फिर पाप पर चला जाएगा। ठीक ना? तो नहीं माता पिता को भुलाना रे भाई, नहीं माता पिता को भुलाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। पिता को भुलाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। ठंडी लग गई है क्या आप लोग? या आप लोग इससे वंचित हो क्या? भूल गए हो क्या? अगर माता पिता को भूल गए तभी तो और करते तो बड़े ताव से बोलते इसको। मैंने कहा ना कि पाप से सर क्या हो जाता है? झुक जाता है, और पुण्य से अभिमान हो जाता है। चाहे थोड़े पैसा कमाना रे भाई,
चाहे थोड़े ही पैसा कमाना, कभी गलती से ना ठुकराना रे भाई। किसको? तो कभी गलती से ना तुम ठुकराना रे भाई, कभी गलती से ना तुम सताना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। कभी गलती से ना सताना, कभी भी एक दिन की बात छोड़ दो, एक मिनट भी माता पिता को कभी सताना मत। और सताओगे तो क्या होगा, ये आपको बाद में मिलेगा। माता होती है ममता की सागर, पिता होते हैं स्नेह के गागर, कभी आंखें न अपनी दिखाना रे भाई। क्या पूछना है, ऐसा आंख तरेरते हैं, ऐसा तरेरते हैं कि मालूम पड़ता है कि आंखिए से गोली गोलियां चला देंगे। और खास तौर से मम्मी लोगों को तो ज्यादा देखने को मिलता होगा। कभी ऐसी गलती मत करना। क्यों? कि मां ममता की सागर होती है। नालायक मां क्यों न हो, लेकिन बेटे के लिए वो सागर है ममता की। क्या बात है, आज तो बूढ़े बुढ़िया तो एकदम सीना गदगद कर है ना। घबराना मत, अभी और भी आएगा, आगे भी आएगी। लेकिन ममता की सागर होती है, और इसलिए सागर कहलाती है। आपको 9 महीना गर्भ में ढोने के बाद जब आपने पैदा हुआ तो मल मूत्र सारी गंदगी की सफाई कौन करती थी? याद है आप लोगों को? मुंह तो जानो भूल गए हो। याद है आप लोगों को? याद है? याद है? आगे पूछेंगे तब, ठीक ना? आप सभी लोग उगारी भरे हो ना? याद है ना? आपको भी याद है ना? इधर भी याद है ना? हाँ, घबराए ना। अभी तुमने कहा आखिरी बताएंगे ना। तो 9 महीना तो पेट में ढोई, उसके बाद आपके हर सुख दुख में वो साथ दी है। माता की तबीयत खराब हो, बुखार आया हो और बेटा को भूख लगा हो, ध्यान से समझना इस बात को। मां को बुखार हो और बेटा को भूख हो, क्या करेगी मां? आप लोगों से पूछ रहा हूं। भूख मिठाएगी। अपनी तकलीफ 2 दिन का सुख मिल गया तो बस चाम में सिकुड़न हो गया तो बस अब तो ये बुढ़िया हो गई, बुढ़वा हो गया। ये आप लोगों को पता है ना? बस आप लोगों से हुकारी भरवाने, बाकी तो अभी सारा इधर है। इसलिए आपके दुख सुख ही नहीं, जीवन में जितना भी दाग, कितना भी कीचड़ आपके ऊपर उठ जाए, फिर भी मां आपको कभी त्यागना पसंद नहीं करती। और वही बेटा अगर उसके पत्नी में दाग लग जाए तो क्या करेगा?
क्या करेगा भाई? धोएगा तालाब। कौन सागर हुआ? सागर कौन हुआ? तो माता होती है ममता की सागर, माता होती है ममता की सागर, पिता होते हैं स्नेह के गागर, पिता होते हैं स्नेह के गागर। कभी आंखें न अपनी दिखाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। पिता के बारे में समझ में आ गया स्नेह के क्या है वो? माँ सागर है तो पिता गागर है। इसलिए इन दोनों को कभी आंख अपनी तिरछा करके दिखाना नहीं चाहिए, गुस्से में होकर के दिखाना नहीं चाहिए। वो प्रथम गुरु है, सृष्टि में आने का प्रथम माध्यम है। और तुम्हारे प्रति कभी ममता कम नहीं हो सकती। एक बार जुबान से भी कह दें कि अरे वो तो अपने मेहरुए के लेकर के परेशान बा, अब हमके काहे नहीं पूछत, लेकिन फिर भी ममता लेकिन कुछ लोग गद्दार क्या सोचते हैं कि अरे हम तो बड़ा पैसा कम कमाते, हम क्यों सेवा करें? अरे वो जो ज्यादा कमा रहा है ये ना, जो ज्यादा कमा रहा है वो तो करे। तो याद रखना, जो ज्यादा कमा रहा हो तो अंधा हो गया। उसकी आंख बंद हो गई धन के रहते। और ध्यान देना, धन से सेवा नहीं होती। माता पिता की सेवा धन से नहीं होती। क्यों? माता पिता को बिल्डिंग बनवाना है क्या कि रुपया चाहिए? क्यों भाई, बिल्डिंग बनवाना है? अच्छा, बैंक बैलेंस करना है? अब बुढ़ों को क्या चाहिए भाई? मकान भी नहीं चाहिए, रोटी और कपड़ा चाहिए। और याद रखो, जिसने चलना सिखाया तुझे, और जब तू चलना चालू कर दिया तो माता पिता को 2 रोटी के लिए तरसते हो, तरसाते हो, कभी मिलता नहीं, समय नहीं है तेरे पास। इसलिए अचेतन प्राणियों, ये पाप प्रतिदिन हो रहा है। सेवा न करने से माता पिता की ये पाप प्रतिदिन, और इस सजा को दुनिया में कोई काटने वाला नहीं है। इस पाप से कोई मुक्त नहीं हो सकता। कितना भी घंटी मुंडरी हिला लो, कितना भी संपत्ति दान कर दो, लेकिन माता पिता के सेवा के अभाव में कभी भी पाप से मुक्ति नहीं हो सकती। हो सकता कोई बाबा बीबी हो देने वाले तो जाकर दे देना, कह देना कि हमको माफ कर दे, हम माता पिता की सेवा नहीं किए। देखो क्या कहते हैं, अगर पहुंचा हुआ फकीर होगा, तुम्हारा सेवा भी, तुम्हारा धन भी फेंक देगा तुम्हारे ऊपर, और तुम्हें डांट फटकार के भी क्या कहेगा? चले जाओ। हाँ, अगर मेरे जैसा ढोंगी होगा करे आने तो नहीं, जो लाए हो जल्दी लाओ, माता पिता करो चाहे। तो नहीं माता पिता को भुलाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। तेरा बचपन इन्हीं से है बनता,
इनकी सेवा से सुख है जन्मता। ठहरो, पहले समझ जाओ तो आगे बढ़ो। जिसने माता पिता की सेवा नहीं किया उसी को रोग पकड़ा, उसी को ग्रह पकड़ा, उसी को भूत पकड़ा। चाहे बेटा हो या बिटिया, रोग भी पकड़ा सेवा के अभाव में, क्योंकि सेवा नहीं किया पाप बढ़ गया। अब पाप बढ़ा तो फिर बदला तो लेगा ही ना। तो कैसे लेगा? ओझाई से, दवाई से और फौजदारी से। और किसे लेगा? चोरी से। संपत्ति की चोरी हो गई, फौजदारी हो गई, जाओ। पैसा गिर गया, चलो ओझा बाबा के पास, चलो कुछ हाथ दिखवा लो, चालू हो गई। और सेवा करने वाला बेटा चाहे बेटी कभी भी दर दर उनको भटकना नहीं पड़ा, दुख भगाने के लिए, भूत भगाने के लिए। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ? नहीं, बुढ़ा बुढ़ियों को ज्यादा समझ आएगा। जवान बोलो, नवयुवक, हाँ, बेटियों, हाँ, सबसे ज्यादा नारियों को भूत परेशान करता है, ठीक ना? क्यों? क्योंकि वो मम्मी से पापा से बहुत झूठ बोला करती, पैसे के कारण पढ़ाई में झूठ कपाट बोल बोल करके। तनी बिटिया, अच्छा हाँ पढ़ के आती हूँ तो फिर करते, तबले पढ़ने हुआ तो फिर उठ जाओ बिटिया। बेटवा किसी ने कह रहे हैं को तो उठते ही नहीं, वो जब सूरज उठता तब उठते। अभी तो इनमें गली में देख पहले में जाग गया। सेवा का अभाव, बेटा हो चाहे बेटी, वही तो जवान होते हैं, वही तो वृद्ध होते हैं, और वही तो पैदा हुए। सेवा का अभाव हो गया, पाप का प्रभाव, और पाप के प्रभाव से ही हमें रोग ग्रह भूत बाधा परेशान करता है। आए चेतन प्राणियों, अपने दिमाग में रख लेना, दुनिया में किसी गैर की सेवा आपको करने का अवसर मिले या न मिले, लेकिन माता पिता की सेवा बगैर समय का, बिना अवसर का ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पाप से छुटकारा हमें तब मिलेगा जब हम इनकी सेवा करेंगे तब। और यदि माता पिता की सेवा नहीं किया तो द्वारे पर ओझा बाबा हमेशा आते रहेंगे। हमें का बाबा का चाहिए? मुर्गा। आ रही बात समझ आप लोगों को? माता पिता की सेवा नहीं किया तो ओझा बार बार द्वार पर आएगा, बाबा का चाहिए? शराब। का चाहिए? सेवा करना पड़ेगा। और सेवा करोगे तो ओझा तुम्हारे द्वार पे नहीं आएंगे। और जिसके द्वार पर ओझा आते हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि उसके घर का खाना खा करके देख लो, उस भोजन में कभी स्वाद अच्छा नहीं मिलेगा। कभी भी देख लेना जिसके घर ओझाई होती है, माना कि भूत भाग भी गया हो, लेकिन ओझा का विचार तुम्हारे घर में है, तो तुम्हारे घर का बना हुआ खाना भी स्वादिष्ट नहीं होता है। क्यों? एक तो ओझा बाबा वैसे अंधा गुरु बहिरा चेला मांगे गुड़ थमावे। सेवा का अभाव। तुम अपने द्वार पर ओझा को बुला करके सेवा कर रहे हो, और तेरे घर ही में तेरा मंदिर है, तुम्हारा देवता है, तुम्हारे पास देवी है, माता पिता, वरिता नहीं दिया। कितना भी बढ़िया बना लो, भोजन अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अब इसमें कोई अफवाह शुरू बैठा हो झूठे कहे
कि नहीं अच्छा लगता है, तो भाई जरा उसके घर का भोजन टेस्ट करना चाहिए। उसके घर का भोजन टेस्ट करना चाहिए। 100 में 99 स्वादिष्ट नहीं मिलेगा, एकाध अपवाद मिलेगा कि कुछ पुण्य है अभी, इसलिए ओझा के आने पर भी घर में स्वाद मिल सकता हो, लेकिन 100 में 1, बाकी 100 में 99 स्वाद नहीं मिलेगा सेवा के अभाव। तो आए चेतन प्राणियों, इनकी सेवा से आपको सुख मिलता है। सुख का जन्म इसी जगह से होता है। आपके जिंदगी में सुख चाहे धन कम रहे या ज्यादा रहे, अधिक आपको सुख चाहे शांति चाहे, तो माता पिता की सेवा कुछ दिन करके देख लो। अब पुरुषों में अपवाद स्वरूप बात आएगी कि हमें मौका नहीं मिलता है। अपने घर वाली से कराओ ना, इससे अनुशासन के साथ कि वो हमारी माँ और हमारे पिता हैं, और इनकी सेवा करना तुम्हारा क्या है, ये पाठ तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा। और यदि ऐसा पाठ नहीं पढ़ाया तो वो तुम्हें पढ़ा देगी। लेकिन आगे चले, तेरा बचपन इन्हीं से है बनता, तेरा बचपन इन्हीं से बनता, इनकी सेवा से सुख है जन्मता, इनकी सेवा से सुख है जन्मता। कभी घर से न करना रवाना रे भाई। क्या बात है, ये मैं घर बनाया हूँ पिताजी, उसमें चले जाइए, माताजी किधरों चले जाइए, इसमें गुजारा है आपका, क्योंकि मेरे भी पास तो परिवार है, बाल बच्चे हैं, भूल गए। तो कभी घर से न करना रवाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना, घर का बूढ़ा है बरगद भाई, घर का बूढ़ा है बरगद भाई। ये बरगद की उपमा क्यों दिया गया? बात आप लोगों को समझ आ रही है कि टाफी बदल दे फिर चल चले उसी जगह? हाँ क्यों भाई, बदल दे? हमने कहा काज ना समझ आता, जो टाइम माई बाऊ तो घर का बूढ़ा है बरगद भाई। बरगद की छाया जानते हैं ना, दूर तक रहता है कि बड़ा नजदीक तक? दूर तक रहता है। और नीम की छाया नजदीक रहता है। तो एक माता पिता के पास चाहे जितने भी संतान हो जाएं या उनके भी संतान हो जाएं, सब पर उनकी ममता रहती है। और एक तुम ही नालायक हो जो तुम अपने माता पिता की ममता नहीं करते हो, बाकी अपने बीवी की, अपने बेटा बेटी की। हो गया ना, समझ आ गई बात? इसलिए इनको बरगद की उपमा दिया गया। तो घर का बूढ़ा है बरगद भाई, घर का बूढ़ा है बरगद भाई, छाया से घर गदगद हो जाई, छाया से घर गदगद हो जाई। इस तरवर को ना तुम सुखाना रे भाई। तरवर मीन्स पेड़ वृक्ष, इसको मत सुखाना। ये माता पिता पेड़ हो गए, इनको सुखाना नहीं। तो फिर ये सूखते कैसे पता है आपको? जिस तरह से पेड़ को समय से पानी न दिया जाए, उसकी कोई व्यवस्था न हो, क्या हो जाता है? और बीमारी लग गई, दवा न करो तो पेड़ क्या हो जाएगा? ऐसे ही माता पिता को समय पर भोजन न मिले, समय पर पानी न मिले, समय पर दवा न मिले। हाँ खांसी आओ थे रे बचुआ,
हाँ तनी से बुला दे डॉक्टर की। हाँ हेलो वकील साहब, हाँ तनी जल्दी आए, पिताजी की तबीयत खराब है। अरे तो भाई हम तो वकील हैं, हम क्यों आए? कह रहे पहले दस्तखतिया तो हो जाए, दवाइया तो हो भाई करेगा। तो समय पर, क्योंकि आज के लायक बेटे बेटों के जरा हाथ सुनो, माता पिता की दवाई की पर्ची गुम हो जाती है लेकिन उनकी वसीयत की पर्ची गुम बड़े हिफाजत से रखते हैं उसको। हाँ दवाई पॉकेट में है, आप पिताजी क्या करें, पैसा निकालने में कहीं पर्ची मार देते हैं बहाना। तो इस तरुवर को कभी सुखाना मत। समय समय पर, आपके पास समय नहीं है तो आपकी ड्यूटी बनता है, किसी को लगाओ, किसी को जिम्मेदारी दो, और जिसको जिम्मेदारी दो उसको तुम देखो। लेकिन नहीं, अरे अब तो इनकी आखिरी आ गई। खैर नहीं, माता पिता को, क्योंकि समय पर भी ध्यान देना है ना, तो 1.5 घंटा कहें तो कई घंटे चलेगा। तो नहीं, माता पिता को भुलाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। माता पिता को भुलाना रे भाई, थोड़े ही पैसा कमाना। अब इसके बाद वाली जो लाइन है वो बड़ी अनमोल है। यहां तक तो समझ में आया, अब जरा समझाने की बात है। क्या? तेरे पत्नी है इनसे अनजानी, तेरी पत्नी है इनसे अनजानी। आप लोगों को नहीं बतलाया जा रहा, किनको बतलाया जा रहा? तेरी पत्नी है इनसे अनजानी। तेरे जीवन के लिए कितना ठोकर खानी पड़ी, कितनी लोगों की बात सुनना पड़ा, कितना ताना बुना सहना पड़ा, और कितनी दुख विपत्ति को उठाई है, झेली है, वो तेरे पत्नी को पता नहीं। किसको पता है? माता पिता को। इसलिए तेरी पत्नी इनसे अनजानी है, तुमको ज्ञान देना। तो तेरी पत्नी है इनसे अनजानी, तेरी पत्नी है इनसे अनजानी। इसको बताना इनकी कहानी, इनको बताना इनकी कहानी। बहु प्यार से इनको बुलाना रे भाई। अब किसकी पारी आ गई? अब जवाब चाहिए। अब आप लोगों का मैटर खत्म। बोलो भाई, जवाब है इसका? बहु प्यार से इनको, आप लोग कैसे बुलाते हैं? किस भाषा से भाई? बेटी पतोहन की यह बोली, मतलब गुजर रही है। अच्छा, खाए को तो खाए ला, नहीं तो हम दूसरे काम में। तो बहु प्यार से इनको बुलाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। इनको बुलाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। कभी सुनाया था ना, एक नौकरानी अपने मालकिन से कह रही है कि मालकिन जी, हाँ बोलो। अतनी बालकनी में चली थी, और बालकनी में एक सास को 3 पड़ोसी बहू मिल करके अब खूब क्या कर रही हैं? इसको कुटाई करते हैं, मोजानो सेवा कर रही हैं। उनकी सेवा कर रही हैं। तो मैम साहब तनी चली ना,
अच्छा वाती है। और जब बालकनी में देखती है तो फिर कमर पे हाथ रख ले। कौन? बहू प्यार से बहू। मालकिन जो है रख लेती है कमर पे हाथ और ठहर जाती है। मेम साहब तनी नजदीकमा चली ना, चुप रहो। उनके लिए 3 ही काफी है, चौथे की जरूरत तीन काफी है, उनको जरूरत नहीं है, वो तो दूसरे का नमाई है, यही ना। तो बहु प्यार से इनको बुलाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। प्यार से इनको बुलाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। जब आएगा इनकी उमरिया, तब समझेगा तुम जबरिया। समैया करेगा दोहराना रे भाई। अरे बस समैया करेगा, ये समय सबके लिए दोहरा आती है, दोहराया करेगा, ये छोड़ने वाला नहीं है किसी को, समय सबको काट देती है। समैया करेगा दोहराना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। नहीं माता पिता को भुलाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। माता पिता को रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। पहली सेवा इन्हीं से शुरू हो, पहली सेवा इन्हीं से शुरू हो। अब जरा रुकने की बात है। इस पूरे जिंदगी में अगर सेवा प्रारंभ होती है तो मात्र एक जगह से। पहली सेवा वो है माता पिता, सास और ससुर। यदि इनकी सेवा नहीं हुआ तो न ग्रह से छुटकारा होगा, न भूत से छुटकारा होगा, और जितने लोगों को सपना सुनाई पड़ता है, सपना दिखाई पड़ता है, वो आज से माता पिता की और सास ससुर की सेवा बढ़ा दें और फिर मेरे से आकर के बिना पैसे का भूत से छुटकारा पा लें। इससे सस्ता क्या उपाय है? सस्ता बिना पैसे का। हाँ, अगर नहीं करोगे तो यहां भी आकर के क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आ रही बात समझ में? आप लोगों को आ रहा समझ में? अंगुली का भाषा समझ में आ गया? नहीं, काम माला में उठाया, माला में उठाया था ये। क्यों भाई, माला बताया? तो आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं भाई? यहाँ अच्छा, माला ऐसे से गिना जाता है क्या? माला ऐसे से गिनते हो क्या आप लोग? तब हमने तो ये इशारा किया, इसलिए मैंने कहा कि भाषा समझ गया कि नहीं। हाँ, यहाँ पर न गिनो कोई बात नहीं है। अगर सेवा नहीं करोगे, यहाँ न गिनो, अस्पताल में जाकर गिनो। अब आई बात समझ में? ओझाओं के पास जाकर के गिनो, लेकिन देना पड़ेगा। और मैं मुफ्त में कह रहा हूं तुझे, भूत से, ग्रह से मुक्ति। बस इतना ही काम करते रहो अपने घर में, माता और पिता की, सास और ससुर की। तो कितने लोग कहते हैं कि अरे सासू के सेवा कितना करी, जितने सेवा करते होता नहीं गरिया। यही ना भाई,
खैर सासू लोग भी गलत बात है, गंदी बात है, ना गाली देना चाहिए। लेकिन मैं तो कहता हूं कि सास ससुर गंदा क्यों न हो, उनकी गठरी उनके संग तेरी गठरी, वो गाली दे रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं, वो अपने संग रख रहे हैं गठरी, और उनके संग तुम क्यों मोटरी बांध रहे हो? तुम तो मुक्त हो जाओ, रोज गाली दे लेकिन हम सेवा करेंगे। अब यहां पर इधर ही सारा नहीं रहेगा, इधर ही सारा कम रहेगा और इधर ही सारा, ऐसा संभव है? सासू ना मानत है और छोटकी के मानत है, चाहे बड़कियों के मान रही है, तो मोह काहे सेवा करी? लेकिन अपना फर्ज है, सेवा करने से तुम्हें लाभ मिलेगा। वो गाली दे न दे, दुआ दे या ना दे, लेकिन इतना बेनिफिट जरूर है कि कम से कम तुम्हारे जीवात्मा के ऊपर पाप नहीं लग रहा है, पाप नहीं चढ़ रहा है, इससे तो छुटकारा। क्यों भाई? अब आप लोगों को समझ में आया? समझ में आ गया? तो पालन होगा आज से नहीं, आज तो ज़रा टाइम लग जाएगा। हाँ? पालन होगा? अच्छा, यहाँ कहना हाँ और वहां जाके कहना तो मैंने बतलाया कि तुम्हें लाख गाली गलौज मिले, फिकर इसका मत करना, फिकर अपने पाप का करना, गाली का मत करना चिंता, वो तेरे पास पाप है। अगर ये सेवा नहीं करोगे तो मंदिर पर जाना पड़ेगा, मस्जिद जाना पड़ेगा, तीर्थ में जाना पड़ेगा, उपवास भी करना पड़ेगा, और उस पर भी नो गारंटी पाप कटा कि नहीं कटा। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि माता पिता सास ससुर की सेवा करने वालों के ऊपर ये ग्रह भूत बाधा परेशान नहीं करते। तो पहली सेवा इन्हीं से शुरू हो, पहली सेवा इन्हीं से शुरू हो, दूजे जय गुरु बंदे गुरु हो, दूजे जय गुरु बंदे गुरु हो। हाँ जहाँ से लोग आप लोग मोबाइल में काम कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं पता चला कि रे फिर कै साल बाद मिला हो नंबर? 4 साल बाद नंबर मिला है। भजन तो नया है ये, लेकिन ये टॉपिक बहुत पहले सुनाने को मिला था, थोड़ा बहुत झलक सुना दिया करते थे, लेकिन ये 4 बरस के बाद फिर ये नंबर आया है इस तरह से इस पर बोलने के लिए। मतलब इसके 2500 साल से जितना इसके पहले सोच लो, आज के 25वां साल जो सत्संग सुनाए होंगे उसका नंबर अभी आया। मैंने कहा ना कि वो मिर्जापुर में कहना था बड़ा नया, हमने कहा बताओ 25 साल से लगभग सत्संग हो रहा है और लगभग 50 बरस आयु हो गई। ये कह रहा कि बहुत बड़ा जवान है, हुआ न दाढ़ी न कैसे कैसे गुरु हो गई ना। गीता कहे वाला कहने की जब माई बाप का पैर छू के जाई घर से बाहर और काम शुभ हो जाए, अब पत्थर का जाके पूछ के जा पैर छू के जब तो पहली सेवा इन्हीं से शुरू हो, पहली सेवा इन्हीं से शुरू हो, दूजे जय गुरु बंदे गुरु हो, दूजे जय गुरु बंदे गुरु हो। उसके बाद फिर गुरुओं के पास नंबर सेवा करने का, मंदिर मस्जिद और कहीं, जैसे बहुत कभी कभी लोग मिल जाया करते हैं, बड़ा बाध्य करते हैं, कहते हैं बस एक ही रिक्वेस्ट है, कई निवेदन है का आपका चरण छू ले। हमने कहा कैसे आगे बढ़ा दें कि यही जैसे क्या करें, जब आप समझ जाते हैं आप कि अब जब निवेदन करना चालू किए
अब कहो कि हमारे चरण में कहा मन में करिए, कहना एक बार जो है खाली तन्नी से। हमने कहा अच्छा। कहीं कहीं किसी के गांव में जब घर में जाते हैं तो भी घेर लेते हैं लोग, महिलाएं भी घेर लेती हैं, कहते हैं खाली बस खाली टच कर ले। कहीं तो वही बात हो गया। अब आके चाहे टच कर रहा चाहे असर तो हो ही नहीं जाएगी। अब पानी में हाथ डाला, कहा कि अब भिगो न कर, ऐसा होगा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तो क्या हो जाएगा उससे? अगर मान लिया जाए आपको टच करना ही है, ये क्यों कहें कि नहीं टच करा देंगे। मान लिया जाए आपको टच करना है, तो क्या उससे मिलेगा? तो अब मिलने के नाम क्या? हमको शांति मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगी? उनका अगर मोरे पैर में इतना शांति रहता तो बताओ हम इतना भ्रमण करते? हमको भी तो बैठे बैठे जब मेरे पैर में इतना शांति रहता तो हम इधर उधर भटकते। और नहीं तो और क्या, आप लोग चप्पल जूता पहनते हो, लखानी, बाटा, एडिडास ना, और कौन कौन, अच्छा पैरागा, ये सब ब्रांडेड है। बाप रे बाप, आज सब हमको मालूम हो रहा है। तो अब बताओ, जब मेरे पैर में इतना शांति रहता, ताकत रहता, तो हम लकड़ी का चप्पल पहनी, हम भी ब्रांडेड पहनते फर्स्ट क्लास। अब ब्रांडेड मोजा, ओहो लंबा, वैसे भी ठंडी आ गई है, न किसी सीजन पहने, लेकिन इसमें तो पहनबे करते। ये बड़ा भागा है पाँव भैया, माफ करो, इससे बात बने। हाँ तुम माता पिता की पाँव छूते हो, पहले में कहा सीधा कह दे डायरेक्ट कि अपने माता पिता के पाँव छू करके आए हो कि मेरा छू रहे हो, तो कहेगा अरे बाबा बड़ा खतरनाक बात। तब आखिरी में कहते अपने माता पिता के पाँव छू करके आए हो, हम तो है 12वें बार से ले लिए। हम कल अब जाना, माता पिता की पाँव छू करके आना और फिर मेरे सामने खड़ा होकर कहना कि हम पाँव छूना चाहते हैं। हाँ अगर नहीं छुए रहोगे तो पता चल जाएगा। चलो हमको न पता चले, तेरे माता पिता को पता चल जाएगा, उनको भी खड़िया देंगे सामने, फिर छूट दे देंगे। और जो माता पिता की पांव छूता है उसको किसी साधु संत फकीर की पांव छूने की भी जरूरत नहीं पड़ती। संत तो वैसे भी नहीं छुलवाते हैं पांव, और छुलवा भी रहा है तो संत कहां है, वो तो असंत है, लंट है। तो दूसरा सेवा गुरु का, और यह सेवा हो गया तो दुनिया में किसी और की सेवा करने की आपको फुर्सत निकालने की जरूरत नहीं होगी। तो नहीं माता दूजे जय गुरु बंदे गुरु हो, कभी इनको न तुम ठुकराना रे भाई। ये जब चेतावनी, ये चेतावनी है, भजन नहीं है। आज तक कभी भी भजन की एक लाइन भी, चेतावनी की एक लाइन भी जब उतर गई और लिखने में दिल नहीं कांपा था। अब तक 1100-1200 भजन जो टाइप हो चुकी है, टाइप, बाकी तो इससे ज्यादा पेंडिंग रिकॉर्ड है, घमंड नहीं है। लेकिन 1100-1200 भजन में ये पहली चेतावनी है कि जब ये मिल रही थी तब भी नैन से नीर निकल रहा था, और जब कलम चल रहा था तो भी नीर निकल रहा था। आई बात समझ में? लेकिन इसलिए चलता था कि ये मैं नहीं, ये दुनिया में जितने लोग हैं आज इसको अनदेखा कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की भजन इस समाज में आना पड़ा। तो कभी इनको न तुम ठुकराना रे भाई,
चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। नहीं माता पिता को भुलाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। नहीं माता पिता को भुलाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। तो पहली अपने घर में सेवा न करने से जीव के संग क्या लद गई, क्या लद गया? बड़ा मेहरा के बोल रहे हो आप। क्या लद गया? पाप। क्या लद गया? पाप। क्या न करने से? सेवा। किसका? माता पिता का। माता पिता और माता पिता और कोई बचेगा नहीं। हम तो माई बहू छोड़ के आए, कोई बचने वाला नहीं। और इस पाप का निवारण दुनिया में कोई करने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी अपने दिमाग में खाली जगह मत रखना कि माता पिता सास ससुर को अनदेखा करके हम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और सोचो, ये ऐसा पाप है कि कितना भी अगरबत्ती घुमा लोगे लेकिन यह पाप की गठरी कम होने वाली। तो जिन बाधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझ ढोए के पड़ी। जिन बाधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझ ढोए के पड़ी। एक मन अभी तो 1 घंटा से ऊपर न हुआ है जी अभी। हाँ? 1 घंटा 10 मिनट तो लगभग 1.5 घंटा कहे हैं, तो थोड़ा सा और ठेले चलिए। लेट नहीं हो रहा है? हाँ? अच्छा। एक मंदिर के बाहर लिखा था, बेझिझक भीतर चले आइए। मंदिर के बाहर मोटी हेडिंग में, आइए आप बेहिचक। झिझकने की कोई जरूरत नहीं, हिचकने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप पाप करते करते थक गए होंगे, मगर माफ करने से मैं नहीं थका, इसलिए भीतर आप पाप करते करते क्या हो गए होंगे? थक गए होंगे। बेझिझक आ जाइए, माफ कर देंगे। पर याद रखना, इसलिए मैंने इसका उदाहरण दिया कि दुनिया में सब पाप मिट सकता है, मिटा नहीं है फिर भी मिट सकता है, लेकिन 6 पाप कभी भी मिटता नहीं है। उसके लिए आपको कठोर तप त्याग करना पड़ेगा संतों के शरण में। किसके शरण में? कहाँ मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा? अरे किसी का बज रहा है या उस पर होगा, उसी पर किसी का बज रहा होगा। मोबाइल उस पर से हटा दे। तो कहाँ बात थी? 6 पाप। पवा का घेर ले बाबा दरिया हो, हे स्वामी रख ले ठाम में। पवा का घेर ले बाबा दरिया हो, हे स्वामी रख ले ठाम में। रख ले ठाव में अपने चरण
चरण के छाँव में, रख ले ठाव में अपने चरण के छाँव में। बहर सत बदुनिया में अगिया हो है स्वामी, रख ले ठाव में। बरसत मनुनिया में दिया हो रे स्वामी, रख ले ठाव में। पाप अग्नि के समान है, क्रोध अग्नि के समान है। जीव हमेशा तड़पती है, जीव की तड़प पाप से है। तुम जितना क्रोध करोगे उतने ही जीव तड़पती है। अब सोचो, माना कि तुम जघन्य अपराध नहीं किया, पर किया ना पाप, अग्नि तो रखा ना अपने पास। और अग्नि क्या करती है भाई? थोड़ी दूर रहे तो बात बने। मान लो ठंडी ही है, अपने बिस्तर पर रख लो, अग्नि बात बन जाएगी ना, जला देगी। और माता पिता सास ससुर की न सेवा करना, ये पाप रूपी आग दूर नहीं रहता है, ये जीव के संग रहता है। इसलिए जीव कराती है, जीव तड़पती है। क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे शांति मिले। शांति की तलाश सेवा का भाव है, और सेवा का प्रभाव हो जाए तो हमें शांति तलाशना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शांति कहीं बाहर नहीं मिलता है, वो मन मंदिर में मिलता है, धन संपदा से भी नहीं मिलता। तो ऐसे पाप का गट्ठर जब आपके पास हो जाएगा तो घूमना पड़ेगा, फिरना पड़ेगा, संत महात्माओं के शरण में रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, शायद बिलरिया दंडवत करना पड़ेगा, और खुश हो जाए तब। काटा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सब्र दे दिया, थोड़ा शांति थोड़ा दे। क्यों? क्योंकि पाप को काटने के लिए दुनिया में कोई ऐसा तलवार नहीं है, कोई ऐसा शस्त्र नहीं है। न शस्त्र है, न शास्त्र है, न तीर्थ है, न व्रत है, न उपवास है, न मंदिर है, न मस्जिद है, ना कोई ऐसी अग्नि है जो पाप को जला सके, ना कोई ऐसी जल है जो पाप को धुल सके, और ना कोई ऐसी हवा है, तूफान है जो पाप को उड़ा दे। सोचो, ऐसी पाप या जीवात्मा के संग हो गई है, इसलिए 84 खानों में इसको भटकना पड़ता है। मानो कि तुम पूजा पाठ कर लिया, लेकिन पाप भी तो संग है, और भक्ति नहीं कर सकता। सेवा नहीं है तो भक्ति नहीं कर सकता, और सेवा है तो सब कुछ कर सकता है। तो 6 पाप, जिसमें एक मैंने बताया माता, और घंटों से चला केवल एक पाप पर। अब जल्दी जल्दी हो जाए तब टाइम हो जाएगा ना, नहीं तो इसी तरह से बताएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा? क्या घंटा? दूसरों की पत्नी पर, पत्नी अथवा पति पर, ये दोनों लोगों के लिए आ जाना है। अथवा कहने का मतलब पत्नी के लिए दूसरे का पति, और पति के लिए दूसरे की। तो दूसरों की पत्नी अथवा पति पर बुरी नजर या उससे पाने की इच्छा करना सबसे बड़ा पाप है। मैंने बताया, व्याख्या करेंगे तो टाइम लग जाएगा, फिर चलेंगे आपको रामचरितमानस में। इसलिए मां सीता को पतिव्रता का पाठ देना पड़ा। किसका पाठ? पतिव्रता का। और लंबी कहानी हो जाएगी, तो पूरा नहीं हो पाएगा। थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो भी तो टाइम लग जाएगा ना। अच्छा, बाकी अब टाइम देखा जाएगा। पतिव्रता का पाठ, आखिर वो भगवान राम की पत्नी थी। जंगल में
और उनको क्या देने की जरूरत है? पता है कौन दिया है? कौन मुनि दिया? अंदाजे मार रहे हैं आप लोग। फिर से बताओ, कबीर जी कहाँ है? हाँ, अरे वो कबीर जी कहाँ गए? हाँ कबीर जी, कहानी नहीं है। बात सही है, ये अत्रि अनुसुईया के हैं। मां सीता और भगवान राम गए, वहां पर 4 प्रकार की पतिव्रता के बारे में बतलाया गया कि जग में कितने प्रकार की? 4 पतिव्रता, 4 प्रकार की। और किसके लिए है? किसके लिए? और शायद 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों में कोई एकाक नारी हो, मानस के अनुसार लाखों में कोई एक पतिव्रता नारी चारों में आएगी। पहला, जो दूसरे पुरुष को देख करके अपने भाई बंधु का दर्जा दे देती है। जैसे आप लोग कहते हो ना, भाई आंटी जी, अंकल जी बोल देते हो ना, हाँ, वैसे आप लोग भी क्या कहती हो? ये भैया, ठीक ना, ये चाचा जी, अंकल जी। पर याद रखना, फिर भी संयम में है, पतिव्रता है। दूसरा मतलब प्रथम, मध्यम, उत्तम, ये श्रेणी ऐसे नहीं 1 2 3 4। अगला, पुरुष को देख करके स्वप्न में भी चरित्रहीनता की बात न आए। जिसको स्वप्न में भी न आए, आंख खोलते जागते तो कोई बात नहीं है, स्वप्न में भी पर पुरुष न आए, वो उत्तम पतिव्रता है। कौन? प्रथम भी नहीं माना जाता, वो सबसे परे है, अलग है। क्या बताया मैंने? 1000 में नहीं, 100 में नहीं, लाख में नहीं, या लाखों लाखों में, लाख भी होगा तो कई कई लाखों में कोई एकाक स्त्री ऐसी होगी। क्यों? अरे आंखों पर तो जरूर वो दिखाई दे रहा है। कौन? तमाम हीरो हीरोइन टीवी पर, है ना, मोबाइल पे, और जब आंख बंद किया तब वही छा गए रो, तो ऐसे ठुमका लगा लो, तो ऐसे, अरे हो तो फलनवा ऐसे पोशाक पहले लगा, समझो चालू हो गया। आजकल हीरो हीरोइन के पोशाक बड़ा जबरदस्त चलता है। अरे काश उनकी मत दौलत भी तो कमाओ, नकल करना ये तो केवल कपड़े में ही, उनके जैसा नाम भी तो रोशन करो। खाली कपड़े में रोशन करना चाहते हो, तेरे कपड़ों को कौन देखेगा? लेकिन टीवी पर देख लेते हैं, सिनेमा हॉल में जाके देख लेते हैं। हाँ, अरे आजकल तो हम कभी कभी देखते हैं बाल वाला भी बड़ा गजब करते हैं, तो पता नहीं कैसे जो है कि ऊपर है टोपी मत ही, अब बाकी सब नीचे एकदम। तुम समझ गए कि पक्का नकलची है ये।
तो पर पुरुष को स्वप्न में भी पुरुष देखे अपने भाई का दर्जा, पुरुष को देखी अपने माता पिता का दर्जा दिया, किसी को दर्जा दे दिया पतिव्रता। हाँ, एक बात और नोट कर लेना, स्त्री पर पुरुष, पुरुष पर स्त्री, दोनों पर दूसरे का अगर संबंध स्थापित कर लिया तो मेरे अनुसार नहीं, भगवान राम का जो रामचरितमानस में लिखा हुआ उसके अनुसार बोल रहा हूं कि जिस भी तन में वह जीव जाती है, शरीर नहीं जीव, जिस भी शरीर में जाएगी, भरे जवानी में विधवा, संभोग का सुख न पुरुष को और न स्त्री को, चाहे वो गाय के ही तन में क्यों न जाए, सांड के ही तन में क्यों न चला जाए, किसी के भी शरीर में जाए, लेकिन उसको संभोग का सुख मिलने वाला नहीं है यदि ऐसा जो करता है। इसलिए इसका पाप खुद भगवान राम भी माफ करने वाले। अभी थोड़ा सा डोज है, आगे बढ़े कि फिर दो ये हुआ ना, आप जल्दी से बता दें शॉर्टकट, अला इससे भी कठिन कठिन और है। लेकिन तो मैंने बताया दूसरों की पत्नी अथवा पति पर बुरी नजर से कभी भी देखना नहीं चाहिए, या उनको प्राप्त करने की मन में इच्छा नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जघन्य अपराध, ये पाप। अब अगला, गलत तरीकों से दूसरों की संपत्ति को छीन लेते हैं, गलत तरीका से, सबूत के साथ प्रमाण के साथ अपना है तो कोई बात नहीं है, बाबा चलेगा, वेद लवेद, लेकिन वहां कुछ नहीं है, लेकिन हमारा है। तो किसी दूसरे की संपत्ति को छीनना और जो मंदिर धर्मस्थली होता है उस पर की वस्तु को गलत तरीके से चुरा लेना, धर्मस्थली की, ये जघन्य अपराध में आता है। 302 जघन्य अपराध में नहीं है, ये तो राम राम जपोगे काल हो जाएगा, लेकिन यह करोगे तो इसकी पाप समाप्त होने वाला नहीं है। किसी निर्बल या निरपराध अथवा किसी भी कमजोर को सताना नहीं चाहिए, उस जीव के खिलाफ कभी हिंसा नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? और आप लोग क्या करते हो? मछली में कोई मेरा जीव है, मुर्गा में कोई, क्यों भेड़ा खस्सू में वो कोई जीव थोड़ा है, वो तो पत्थर है ना, इसलिए काटो मारो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कभी भी महिलाओं, बच्चों अथवा किसी कमजोर के खिलाफ ये सब कदम उठाना नहीं चाहिए। महिलाओं के ऊपर आजकल तो पति लोग क्या है, अरे मान जो रे झंगुरा की मम्मी, हाँ नहीं माने तो फिर ले, ढोल गवार सुदर पसुनारी सकल ताड़ना के, बस चालू जाए, बड़का पंडित बन गए। एक कमजोर में आती है, हाँ याद रखना, कमजोर में आती है, लेकिन किसमें कमजोर में आती है? ना समझ में कमजोर आती है, ताकत में कमजोरी नहीं है, ना समझ में ये कमजोर है। इसलिए ना समझ के साथ ना इंसाफी इंसान को नहीं करना चाहिए। तेरे साथ, तेरे पास ज्ञान है तो ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए,
ज्ञान का काम करोगे, ज्ञान से इनसे काम लोगे। करना ही क्या है? एक लाइन बता दें? बता दें। हाँ, 1.5 घंटा में निराश है ना? हाँ? ज्ञान से। अरे झेंगुर के मम्मी, ये घरमा का तो ही न सब कुछ हो भाई, इतना तो करना है, साड़ी नीचे से ऊपर आके खोस क्या भाई, ईमानदारी से बोलो। अगर पति इतना ही कह दे कि अरे भाई तू ही के न संभाले घर में आइला 1000-2000 अपने मन का खरीदारी करा, हमका हमार कपार मत नोचिया, बोले जाके दुकानदार का नोचिया तो और कपार बच। कैसे खर्चा कर दिए? 500 मांगे, हम 300 देंगे। 500 मांगे 400 देता कह जाके यही में चलावा, तो वही न मलकिनो चाहे जैसे चला। हमसे जब मंगू तब भीख मांगब, ऋण करब, कर्ज करब दे। इतना बता बुलबुल, क्योंकि कैसे करे बाग सकल ताड़ना के अधिकार। और घरवा का सब कुछ नहीं, मलकिनो तो ही न बाटू। अब एक घर के चाहे बिगाड़ा और चाहे बनावा, रतियों में न सुती है, पहले में जाग जी हैं। अरे ज्यादा झेगुला का पापा सुतल में सुतल रह जा, क्यों? अरे याद रखना, बुद्धि की कमजोर है, इसलिए इनके साथ निरपराध नहीं करना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, सताना नहीं चाहिए। अब बुद्धि की कमी है तब तो नारी रणचंडी महाकाली दुर्गा है। नारी जब तेवर बदलती है अपना तो बनकर के नागिन उगलती जहर है। क्या उगलती? सांप क्या उगलेगा? सांप का काटा हुआ इंजेक्शन लग जाएगा। अगर ये एक बार काट दी चक्कर लगाते रहोगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कोई जहर की इंजेक्शन देने वाला बोलो हाँ या ना। एक बार पति दिमाग में आ गया कि ना अब हम पति नहीं, ये पापी है, बस पूरे पब्लिक में समाज में नहीं ये पति नहीं है, ये क्या है? पापी है। क्यों? बुद्धि क्या है? बुद्धि की कमजोरी है। आपके पास ज्ञान है, आपने कभी ज्ञान का प्रयोग किया? मेरा मानना है हर पति अगर स्त्रियों के पास सोने के सिवा बैठने की भी फुर्सत मिल जाए तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि उसकी पत्नी उसके घर में देवी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? किसके सिवा? सोने के सिवा बैठने का वक्त निकल जाए पुरुष को तो वह स्त्री देवी हो जाएगी। यहाँ बैठकर समझौता करने की कोई फुर्सत नहीं है, बस खाया पिया सोया फिर। यही बात में होता है आप लोगों से। कब सुधरोगे इन अपराधों से? खैर समय का भी ध्यान देना है, नहीं तो हम फालतू आदमी जो है कि कहाँ थी बात? दो पाप कहाँ से हुआ भाई? दूसरों की पत्नी अथवा पुरुष, माता पिता सुनाई दिया था, दो गलत तरीकों से धन संपत्ति, किसी निर्बल अपराध को, और कभी भी महिलाओं अथवा बच्चों को बुद्धि के कमजोर। कितना हो गया? अब नहीं, अब पांचवा, गुरु माता पिता और पूर्वजों का कभी भी अपमान अपने जुबान से करना नहीं चाहिए। गुरु माता पिता और अपने
पूर्वजों का अपने जीवा से, जुबान से कभी भी अनादर करना। अरे फलाना गुरु बड़ा खराब है, और ढकनवा गुरु बड़ा अच्छा है। जुबान से कह दिया तो गुरु तुम्हें कभी शरण में रखने वाला। गुरु एक पद है, एक स्तर है, गरिमा है। उस गरिमा को नहीं बनाए रखा तो याद रखना, जिससे अंतिम छुटकारा मिलती है वह कहीं भी रहोगे छुटकारा होने वाला नहीं है। और किसी के सम्मान की हानि पहुंचाने की नीयत से अगर झूठ बोलते हो, छल करते हो उसके साथ, तो इसकी सजा कभी माफ नहीं है। क्योंकि छल करना जघन्य अपराध में आता है। छल करना, धोखे से वार करना, धोखे से मारना, धोखा दे देना। हाँ फलाने हम है ना, 12 बजे रात में बोलाना और 10 बजे रात में, ए भैया तनी 1000 रुपया चाहते हो? अच्छा ठीक है, हम लंदन हैं, हम फलाने को फोन करते हो, तुम्हें मिल जाएगा। फोन किया, मोबाइल बंद। फिर फोन किया, मोबाइल, हाँ तो अरे वो डिस्चार्ज हो गई थी, तो लगा दिया था। क्या करने के लिए? ये रात दिन पाप हो रहा है। पाप कर नहीं रहे हो, ये सब हो रहा है। बाकी तो और भी है, चोरी चमारी और तमाम प्रकार का दलाली, हलाली मुर्दाली और डेली आना जाना, सब पाप है। लेकिन ये 6 पाप जिंदगी में कभी समाप्त नहीं हो सकता तब तक जब तक कोई आपको तत्वदर्शी महापुरुष का सानिध्य ना मिले। पाप को जलाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता है। हाँ, पाप को मिटाने का, जलाने का स्थान या सुविधा मनुष्य के पास है। किसके पास? मनुष्य के पास है। और वो कहां है? त्रिकुटी में, दोनों आंखों के भावों के मध्य में। जब हम सब ध्यान में बैठते हैं तो प्रकाश दिखाई पड़ता है, प्रकाश। और प्रकाश के मूल में गर्मी होती है, और उस गर्मी से जितनी बार तुम्हें जीवन में प्रकाश मिलेगा, उजाला दिखाई देगा, उतने बार तुम्हारा पाप कुछ न कुछ समाप्त होता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा गुरु कृपा से तुम्हारे जन्मों जन्म का पाप भी जल करके खाक हो जाएगा। इसलिए प्रमाण है, घिरी बदरिया पाप की, बरस रही अंगार, और संत न होते जगत में, जल मरता। तो जिन बांधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझ ढोए के पड़ी। पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझ ढोए के पड़ी। आई बात समझ में? गठले नाम, नाम जगाई। मांस मदिरा क्या करेगा? रोग पैदा करेगा। और जब नाम लोगे तुम्हें जाग जाओगे कि अब रोग भोग की जरूरत नहीं है। तो पहली तारीख को नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर। आप थोड़ा लिखना पड़ेगा ना हमको भी बोलने के लिए। और पहली तारीख को सुबह, चाहे कितना भी ठंडी पड़े, चाहे गर्मी आ जाए, अब उससे मतलब तो है नहीं। पहली तारीख को नए सन में 9:30 बजे सुबह आप लोगों को सत्संग सुनने को मिलेगा। क्योंकि उसके बाद तुरंत समस्या सुनाने में तो ना, पहले बोल दे रहा हूं, भले कम आना। नए सन में दर्शन और सत्संग 9:30 बजे सुबह, रात में नहीं, सुबह, क्योंकि दोपहर में कहीं और भी जाना है।
और 4 तारीख को भी सत्संग सुनने को मिलेगा। 5 तारीख को बनारस लोहा मंडी मलदहिया में भी मिलेगा। उसके बाद तो फिर सत्संग शायद एक महीना आप लोगों को गोवा में 4 दिन का, 5 दिन का 17 से 22 गोवा में, फिर उसके बाद रिटर्न बॉम्बे, फिर गुजरात, दमन, सिलवासा, फिर उसके बाद तो एक महीना 1-2 दिन बेसी हो सकता। उल्टी कटवे ना कराओ, यहाँ करा दिए बार वही दरिया 300 किलोमीटर है विजयवाड़ा से हैदराबाद आने के लिए कुल करा दिए फ्लाइट का, लेकिन बना हाँ गोवा जाने वाले कई लोग रहेंगे, चाहेंगे तो आप सीधे वीडियो कॉलिंग करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब इसका भी नंबर आप लोगों को मिल जाएगा।